देश में या विदेश में जहां कहीं भी ज्वलंत मुद्दे होते हैं तो सबसे पहले उसकी आवाज जेएनयू से सुनाई देती है। ताजा मामला हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश का है, जहां पिछले दिनों से हिंदुओं के खिलाफ और भारत के खिलाफ अत्याचार और विरोध किया जा रहा है। हिंदुओं के साथ बर्बरता की जा रही है, तोड़फोड़ और आगजनी की जा रही है। कल बांग्लादेश में एक हिंदू लड़के के साथ मोब लीचिंग की गई और उसे पेड़ पर लटकाकर पेट्रोल छिड़क कर जिंदा जला दिया गया। इस घटना के बाद भारत में खासकर हिंदू बहुत गुस्से में हैं। आज जेएनयू में भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा बांग्लादेश के खिलाफ साबरमती ढाबे के पास प्रदर्शन किया गया एवं वहां की सरकार एवं एंटी हिंदू का पुतला जलाया गया। प्रदर्शन के दौरान बांग्लादेश, वहां की सरकार एवं एंटी हिंदू के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। एबीवीपी ने भारत सरकार से मांग की है कि सरकार वहां के एम्बेसी से बात करना चाहिए और वहां के हिंदुओं को सुरक्षा देने की मांग करनी चाहिए। साथ ही एबीवीपी ने भारत सरकार से बांग्लादेश के खिलाफ सख्त कदम उठाने की भी मांग की। जी, ये विरोध सिर्फ इस एक दिन का नहीं है। ये विरोध पिछले 50-70 सालों से चलता आ रहा है। जब 1946 में नोआखाली होता है तो वहाँ पे हिंदुओं का नरसंहार होता है। 1947 में जब भारत का पार्टीशन होता है तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के तमाम रीजनों में इसका बदला निकाला जाता है। 1971 में जब भारत ने एक अहम भूमिका निभाई थी इस बांग्लादेश को पाकिस्तान की बर्बरता से निकालने के लिए, उस समय भी उस बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ नरसंहार किया जाता है। 1990 में मैं बता दूं, ये चीज ध्यान रहे कि जब यहाँ पर भारत में अयोध्या में एक विवादित ढांचा गिराया जाता है तो उसका बदला सिर्फ भारत के हिंदू नहीं बल्कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में रह रहे हिंदू सनातनी भाई भी देते हैं। ये नरसंहार फिर पिछले 3 सालों से शुरू हुआ है। हमें ध्यान में आया कि जब से यूनुस की सरकार आई है तब से हिंदुओं का नरसंहार, उनके घरों में बेटियों बहनों को ना सिर्फ जमीनों पर खींच कर उनका रेप किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। और मुझे लगता है कि भारत सरकार जब एक तरफ विश्व का नेतृत्व करने की बात कर रही है, साउथ एशिया में लोगों का नेतृत्व करने की बात कर रही है, तो हिंदू बाहुल्य देश होने के नाते मैं चाहता हूं भारत सरकार बांग्लादेश के इस अफेयर्स में इंटरफेयर करे। वहां पे हमारे हिंदू भाइयों को, हिंदू साथियों को, माइनॉरिटीज को सुरक्षा प्रदान करे। और मेरा ये डायरेक्ट आह्वान है भारत सरकार से कि अगर ये कदम नहीं आगे उठाती है तो हम इस आंदोलन को और आगे तक लेकर जाएंगे। बिल्कुल, आपका एक पड़ोसी देश है, आप हिंदुओं का नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं। आप इस समय साउथ एशिया में अपने आप को एक बड़ा ग्लोबल एक नेता मानते हैं। इस समय में, एक क्षण में जब हमारे साथी, हमारे पड़ोसी सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे तो मुझे लगता है ऐसी बड़ी सरकार, ऐसी बहुमत की सरकार होने का एक लाभ मेरे ख्याल से पड़ोसी देशों को नहीं मिलेगा। तो बिल्कुल भारत सरकार को एक कड़ा कदम, एक सुरक्षित करने के लिए हमारे साथियों को उठाना